हमने स्टेट वर्ड कई बार सुना है, पर इसका मीनिंग क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है, चलिए अभी आप देखने वाले हैं डिटेल में। पर अभी एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना समझ में आ रहा है उतना समझेंगे। यहाँ पर लिखा कि द मेंटल, इमोशनल और फिजिकल कंडीशन दैट समबडी समथिंग इज इन एट अ पर्टिकुलर टाइम। हिंदी आप देख लीजिए, समय विशेष पर किसी की मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक दशा या फिर अवस्था। माने स्टेट को आप अवस्था कह सकते हैं हिंदी में, या फिर दशा कह सकते हैं। तो चाहे तो आप स्थिति भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मेंटल स्थिति है, या फिर मेंटल कंडीशन है, या फिर इमोशनल कंडीशन है, या फिर फिजिकल कंडीशन यहाँ पर लिखा ना। तो यहाँ पर हिंदी आप देखेंगे दो मीनिंग देगा, दशा या अवस्था, ठीक है। और चाहे तो जैसा सूट होगा वैसे आप देख लीजिएगा हिंदी में। और यहाँ पर लिखा कि द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, तो इसे आप क्या कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था कहा जाता है इकोनॉमी को। तो अर्थव्यवस्था की स्थिति कही, या फिर दशा कही, या फिर अवस्था कही। और हाँ, अगर आपने वीडियोस को ध्यान से देखा है तो हिंदी आपको समझ में आए या ना आए, आप इंग्लिश ज़्यादा बेहतर रीति समझ पाएंगे। यहाँ पर लिखा द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की स्थिति। तो इस तरह से दशा या अवस्था के सेंस में यूज़ होता है कौन सा, स्टेट वर्ड। और इसका दूसरा मीनिंग दिया है कंट्री कंसिडर्ड एज एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी कंट्रोल बाय वन गवर्नमेंट। हिंदी आप देख सकते हैं राज्य, माने राज्य को स्टेट कहा जाता है। तो इसका दूसरा मीनिंग है, ठीक है। एक तो दशा हो गया, अवस्था हो गया स्थिति बताने के लिए, और दूसरा है किसके लिए, राज्य के लिए। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पर लिखा एग्जाम्पल देखिए, इंडिया हैज़ बीन एन इंडिपेंडेंट स्टेट सिंस 1947। माने इंडिया 1947 से एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुका है, यही होगा ना मीन। तो इस तरह से स्टेट के लिए, माने राज्य के लिए आप स्टेट का इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडिया को भी एक स्टेट कहा गया। इंडिया हैज़ बीन एन इंडिपेंडेंट स्टेट सिंस 1947, यस आर नॉट। हाँ, तो कुल मिला कर कहें कि अगर एक सरकार है और उसके अंतर्गत अगर एक सुव्यवस्थित राजनीतिक समुदाय है, तो उसे ही आप कहेंगे क्या, स्टेट। माने स्टेट होने के लिए एक सुव्यवस्थित राजनीतिक समुदाय का होना जरूरी है। तो इस तरह से एक सुव्यवस्थित राजनीतिक समुदाय है जो एक सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, तो उसे आप कहेंगे स्टेट, ठीक है। यहाँ पर ये क्रिया भी है, स्टेट का मतलब आप देख रहे हैं टू से और राइट समथिंग स्पेशली फॉर्मली। यहाँ पर दिया ना कि कुछ कहना या लिखना, विशेषतः औपचारिक रूप से। तो जब आप कुछ कहते हैं या फिर लिखते हैं औपचारिक रूप से, यहाँ पर दिया, तो उसे अभी आप कहते हैं स्टेट। तो कितना आसान वर्ड था। यहाँ पर एक और देख लीजिए, योर लेटर स्टेट्स, आपका लेटर ये बताता है, कहता है क्या, कि यू सेंट द गुड्स, आपने सामान को भेजा कब, ऑन 31 मार्च को भेजा, बट वी हैव नॉट रिसीव्ड देम, पर हमने उन्हें नहीं पाया है, यही कहा गया। तो इस तरह से ये जो स्टेट वर्ड है इस्तेमाल होता है, और काफ़ी आसान लगा होगा। यहाँ पर क्या क्या मीनिंग दिया, दशा, अवस्था कह सकते हैं, स्थिति कह सकते हैं, और देश तो आप समझते हैं माने राज्य, जहाँ पर सरकार हो और उसके द्वारा अगर सुव्यवस्थित राजनीतिक समुदाय है जो उसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो उसे आप कहते हैं क्या, स्टेट। और एक तो स्टेट का मतलब होता है कहना औपचारिक रूप से, जैसा कि यहाँ पर लास्ट में देखा। तो इस तरह से आपने इस वर्ड का डेफिनेशन देखा है, और अगली वीडियो में आप देखेंगे, माने आने वाली वीडियो में, कि ये वर्ड इस्तेमाल कैसे होता है। वहाँ पर आपको और बहुत सी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी, बहुत सी चीज़ें आप समझ पाएंगे, ओके। वहाँ पर और क्लियर होगा, और बहुत सी बातें आप समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इतना खुद पढ़िए और श्योर होइए कि आपने आज क्या क्या सीखा है। इट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।